हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट लेवल 2 साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसी कड़ी में आज हम हमारे चारों ओर वायु से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट 6th क्लास एनसीईआरटी से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा कहलाता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ओजोन मंडल। तो हमें पता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसे कहा जाता है वायुमंडल। इसलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के किस अवयव की आवश्यकता होती है? CO2, O2, N2 और C2। तो जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान उनको सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है? वायु आग बुझाने के काम आती है, वायु जीवधारियों के श्वसन में प्रयोग की जाती है, ऑप्शन सी वायु पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं है, और वायु रोगियों के श्वसन में काम आती है। तो वायु जो है वो हमारे जीवन की प्राणवायु है, यानी कि ये जो है रोगियों के श्वसन में काम आती है। वायु रोगियों के ही नहीं बल्कि सभी के श्वसन में सहायक होती है, और वायु पौधों में प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होती है, जबकि यहाँ लिखा है नहीं होती है। तो ये असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि वायु में जो CO2 मिली हुई होती है वो प्रकाश संश्लेषण में बहुत आवश्यक होती है। इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है सी वाला वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये रोंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, वायु जीवधारियों के श्वसन में प्रयोग की जाती है, तो बिल्कुल सही है। वायु आग बुझाने के काम में भी आती है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से वायु के संघटक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, जलवाष्प, अन्य गैसें, धूल के कण आदि, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जितने भी वायु के संघटक होते हैं वो सारे ही मैंने ऑप्शन में लिख दिए हैं, ताकि आप एक ही बार में ये समझ जाएं कि वायु के संघटक कौन कौन होते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, जलवाष्प, अन्य गैसें, धूल के कण, ये सब जो है वायु के संघटक होते हैं। इसलिए इसका आंसर जो ऑप्शन ई है, उपरोक्त सभी वाला, इनको मिलाते हुए यही ऑप्शन ई जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से सही नहीं है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन 78%, बी ऑप्शन ऑक्सीजन 21%, ऑप्शन सी नोबल गैसेस 0.9% और CO2 0.08%। तो हमको पता है कि जो CO2 गैस होती है वो 0.03% होती है, ना कि 0.08%। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, क्योंकि CO2 का प्रतिशत 0.8 नहीं होता है बल्कि 0.03% होता है। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन 78% ही होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और नोबल गैसेस 0.9% होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही नहीं है? वायु जगह घेरती है, तो ये बिल्कुल वायु जो है जगह घेरती है, ये सही कथन है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, तो ये भी सही है कि जो गति करती हुई वायु होती है उसको ही पवन कहा जाता है। जल तथा मिट्टी में कुछ वायु उपस्थित नहीं होती है। देखिए, जल में अगर वायु नहीं होती तो जलीय जीव जीवित ही नहीं रह पाते, और इसी प्रकार मिट्टी में भी यदि वायु नहीं होती तो मिट्टी में जितने भी जीव रहते हैं वो जीवित नहीं रह पाते। तो ये कथन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ लिखा है जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है, जबकि होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट
ऑप्शन इसका जो दे रखा है हमको वो है वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं परंतु इसे महसूस किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये कथन सत्य है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है और इसको देख नहीं सकते हैं परंतु इसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है? O2, CO2, N2 और O3। देखिए जलने में सहायक जो है एक ही गैस है, ज़्यादातर ऑक्सीजन, ठीक है। और श्वसन के लिए भी कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो इन दोनों ही, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन, जो कि ज्वलन में भी सहायक होती है और श्वसन के लिए भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए वायु का कोई रंग नहीं होता। ऑप्शन बी वायु के आर पार देख सकते हैं। वायु अपारदर्शी होती है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। तो ऑप्शन डी जो है कि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, यह सही कथन है। वायु अपारदर्शी होती है तो ये गलत है, क्योंकि वायु पारदर्शी होती है, हम इसके आर पार देख सकते हैं और यही रीज़न है कि हमें दूर तक की वस्तुएं भी दिखाई देती हैं। और वायु के आर पार देख सकते हैं, ये कथन भी सत्य है, क्योंकि वायु के आर पार हम देख सकते हैं तभी तो वायु को पारदर्शी माना गया है। वायु का कोई रंग नहीं होता, ये भी कथन सही है, लेकिन जो कथन था कि वायु अपारदर्शी होते हैं वो वाला कथन रॉन्ग होगा इसका। तो यहाँ पूछा है कि वायु के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जैसे जैसे वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु होती जाती है सघन, विरल, विरल से सघन, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि जब कोई ऐसा ठोस वगैरह या ऐसा कोई माध्यम हो जाता है तो उसको हम सघन का रूप देते हैं, जबकि ऐसे ही जो खुला एनवायरनमेंट होता है उसको हम विरल का माध्यम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु विरल होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु रिक्त स्थान का मिश्रण है, एक गैस का, दो गैस का, अनेक गैसों का या तीन गैसों का। तो हमें पता है तो वायु जो होता है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा, अनेक गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में रिक्त स्थान का उपस्थित होना अनिवार्य है। नाइट्रोजन, जलवाष्प, धूल तथा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। जल चक्र के लिए देखिए, जल चक्र के लिए जो है वायु के अंदर, जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना आवश्यक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा जलवाष्प, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के 11 क्वेश्चंस। डेली हम 10 क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स आज की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस आपको, अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस थे वो 6th क्लास की NCERT बुक से बनाए गए थे, तो इसलिए आपको इजी लग रहे थे, ठीक है। अब जैसे हम 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, इनके जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं उनके प्रश्नों को हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी कठिनता जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आप देखते रहिए फ्रेंड्स इन प्रश्नों को और अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।